बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुल्तानी ज़ायके चैनल में वेलकम। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, चैनल देखते रहें सीखते जाएं। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी रेसिपी बता रही हूँ और बहुत ही मज़ेदार होती है। उसका नाम है कड़ी। बाज़ लोग इस कड़ी में पकोड़े डालते हैं, मैं तो पकोड़े डालती हूँ, कोफ्ते भी डाल लेते हैं। ये आप लोगों की अपनी मर्जी होती है। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो दही, 2 प्याली मैंने लिया है बेसन, ये वाली प्यालियाँ, ये 2 प्याली बेसन की ली है। 1 प्याली मैंने ली है भर के प्याज कटिंग कर ली है, 5 हरी मिर्ची हैं, 1 चम्मच सूखा धनिया साबता है, 3 चम्मच चाय वाले नमक के हैं, 2.5 चम्मच ये है सुर्ख मिर्च और 2.5 चम्मच ये हल्दी है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने दही डाल लिया, इसको थोड़ा सा ऐसे मदानी के साथ रिड़केंगे। ये देखें इसकी थोड़ा सी ये ना ख़त्म हो जाए, इसकी जो गुठलियाँ थोड़ी सी बनी होती है ना वो ख़त्म हो जाए। साथ ही इसमें बेसन डाल देंगे 2 प्याली। बाद लोग इसको ग्राइंडर जग में डाल के भी ग्राइंड कर लेते हैं, लेकिन मुझे ये इजी लगता है, मैं इसी तरह ही बना लेती हूँ। जल्दी से ये मिक्स हो जाता है सारा सामान इसमें। ये देखिए दही और बेसन मिक्स हो गया है। अब हम इसमें स्पाइस डालेंगे, नमक, मिर्च, हल्दी, हरी मिर्चें 5 जो कट की हुई थी, सूखा धनिया, प्याज और ये साथ ही मैंने सिरका आधा कप ये डाल दिया है, ये आधी प्याली। ये लाजमी डालें, इससे कड़ी बहुत अच्छी बनती है, खटास आ जाती है। इन सबको मिक्स करें। ये देखिए इसमें हल्दी भी ज़्यादा जाती है इसके कलर के लिए, इसका कलर भी अच्छा आता है येलो। ये देखिए ये सारी मिक्स हो गया सब। ये मैंने मलाई निकाली थी, उसकी लस्सी बनी हुई थी, वो बची हुई थी, वो मैं इसमें डालने लगी हूँ। इससे भी बहुत अच्छी बनती है कड़ी। अब इसमें 2 लीटर पानी साथ डाल देंगे। एक लीटर पानी और जाएगा इसमें। ये देखिए अब चूल्हे पे रख दिया इसको मैंने। उस वक्त तो मैं इसके पास खड़ी रहूँगी जब तक इसका बॉयल ना आ जाए, नहीं तो इसका बॉयल आता है ना ऊपर, ये सारी गिर जाती है। ये देखिए कड़ी को बॉयल आ रहा है। अब इसकी है ना आग हल्की कर देंगे और इसको ना पकने के लिए रख देंगे थोड़ी सी दम से, थोड़ी सी तेज़ आग पर। ये 2-3 घंटे पकेगी आराम से, फिर बहुत ही अच्छी बनेगी। हमारी पक रही है, इसमें मैंने आधी चम्मच हल्दी की और डाली थी, मुझे हल्की लग रही थी, अब इसका कलर बिल्कुल ठीक है। अब मैंने ये कड़ी पक रही है, अब मैंने आधी चम्मच हल्दी की मैंने और डाली थी, मुझे हल्का कलर लग रहा था। अब ये इसका कलर देखिए बिल्कुल ठीक है। अब जितनी देर में ये पकती है हम अपना पकौड़ों का सामान रेडी करते हैं। ये देखिए अब मैंने 1.5 कप मैंने प्याली मैंने लिया है, ये वाली प्याली मैंने ली है बेसन की। उसमें मैंने 1 चम्मच मैंने ये डाला है सूखा धनिया और 1 प्याली मैंने लिया है प्याज भर के। जितना प्याज इसमें डालेंगे ये उतने ही अच्छे बनेंगे, नरम बनेंगे। ये आमलेट की तरह मैंने काट लिए हैं। और इसमें 1.5 चम्मच नमक है, 1 चम्मच मैंने भर के मैंने इसकी सुरख मिर्च की ली है, ये अजवाइन है थोड़ी सी और 5 हरी मिर्चें हैं। ये तमाम चीज़ें इसमें बेसन में डाल देंगे। ये अब बेसन में मैं पकौड़े ये प्याज डाल रही हूँ, जितना प्याज डालेंगे उतने सॉफ्ट बनेंगे पकौड़े। इसमें साथ ये मैंने सूखा धनिया डाल दिया साबता, हरी मिर्चें 5 डाल दी हैं और ये स्पाइस डाल दिए, नमक, मिर्च और अजवाइन। इनको मिक्स करके फिर फ्राई करेंगे। ये सारा डाल दिया, हो गई है। ये देखिए इतनी बस हमें चाहिए ये बस। ये भी इसके बाद जब हम इसमें पकौड़े डालेंगे उसके बाद ये और थिक हो जाएगी। ये देखिए मैंने बेसन रेडी कर लिया, मैंने सारे स्पाइस इसमें डाल दिए थे। इसमें थोड़ा सा नमक और मिर्च और डाली है। अब बस ये मीठा सोडा पिंच डाल के ना इसको हम फ्राई करते हैं। अब ये हमारा ऑयल गर्म हो गया, हम पकौड़े फ्राई करते हैं। पहला चक्कर निकल गया है, मैं फ्राई करती जाऊँगी, इसमें डालती जाऊँगी। मेरी बनके तैयार हो गई है। मैंने इसको तड़का लगाया है जीरे का और गोला मिर्चों का घी में डाल के, इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया। देखिए कितनी अच्छी शक्ल है इसकी, जितनी अच्छी शक्ल है उतनी अच्छी खाने में है, मज़ेदार है। आप भी बनाए वाइट चॉकलेट के साथ इसको एंजॉय करें।
मेरी हौसला अफजाई के लिए आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।